स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लगाया ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर। 61 रक्तदाताओं ने किया दान। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद की बहादुरगढ़ शाखा, विवेकानंद शाखा और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्तम तत्वाधान में रविवार को ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने 61 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी ने शिरकत की। शिविर में पहुंचने पर डॉक्टर नितिन शर्मा ने मुख्य अतिथि सरोज राठी का बुक्का भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि सरोज राठी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के मनाने का उद्देश्य है कि देश के युवा स्वामी जी के जीवन, कार्यशैली, चेतना और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें। डॉक्टर नितिन शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। रक्तदान महादान है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। शिविर में संजय भाटिया ने 58वीं बार रक्तदान किया। भाविप के जिला सचिव सतीश शर्मा ने 26वीं बार रक्तदान किया। रमनीक सिंघल ने 34वीं बार रक्तदान किया, जबकि लेक्चरर विजय छिल्लर ने 16वीं बार रक्तदान किया। शिविर में वैश्य बीएड कॉलेज की एनएसएस छात्राओं का भी सहयोग रहा। इस अवसर पर नप के पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, पार्षद राजेश तवन, सड़क सुरक्षा सेल प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार, भारत विकास परिषद से प्रांतीय पदाधिकारी मूलचंद जोशी, जिला सचिव सतीश शर्मा, प्रवीण शर्मा, राजेश खंडेलवाल, सुरजीत घावरी, विजय पुन्हानी, श्याम घरोटे, रमेश गुप्ता, रमेश सुखीजा, मुकेश बंसल, रमनीक सिंघल, सोना बंसल मौजूद रही। विवेकानंद शाखा से सुनील बंसल, राहुल सिंघल, गजेंद्र सिंह, राजेश मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद से यशपाल गांधी, संजीव शर्मा और संजय भाटिया का विशेष सहयोग रहा। परिषद की तरफ से अस्पताल के मैनेजर विक्की शर्मा और ब्लड बैंक की इंचार्ज सुमन कुमारी को सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, विवेकानंद शाखा के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उन सब को प्रणाम करती हूँ, बधाई देती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शाखा है जो सामाजिक परोपकार के लिए मानी जाती है और समय समय पर सामाजिक पहलू को देखते हुए जितने भी हमारे आज के समाज को में जितने भी परोपकार के जितने भी केंद्र बिंदु हैं, तो विश्व हिंदू परिषद और विवेकानंद शाखा मिलके इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं और एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। और जितने भी ब्लड कैंप होते हैं, मैं देखती हूँ कि मेरी बेटियां सबसे आगे वहाँ पे उपस्थित होती हैं, तो एक बार इन बेटियों के लिए भी जोरदार तालियां आप सब, क्योंकि हमारे असली योद्धा तो ये हैं, हम तो आते हैं और एक मुख्य अतिथि का फर्ज निभा के चले जाते हैं। एक ऐसे योद्धा जो समय समय पर समाज के लिए आगे आते हैं और जागरूक करते हैं युवा होने के नाते, क्योंकि एक स्टूडेंट भी है और एज ए स्टूडेंट इनको पढ़ाई भी करनी होती है। तो ऐसे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सामाजिक जो आपका दायित्व है उसको भी पूरा करने का काम आप करते हैं, तो आप बिल्कुल एक योद्धा हैं और स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा से बिल्कुल आप रूबरू हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम ऐसे बच्चे ही कर रहे हैं। तो आप बैठ जाइए बेटे। तो शक्ति जी को आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज को जरूरत है आप लोगों की। और आज हम देख रहे हैं कि किसी को भी किसी के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसे बच्चे, क्योंकि पहले का टाइम था, सब ने, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी देखा है, इन्होंने भी तो अपना जीवन बड़े अच्छे सामाजिक सरोकार के साथ जिया है। ज़रूरत है आप जैसे बच्चों को, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और आप जैसे जितने भी बच्चे हैं, पढ़ाई तो आप कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों की जो कमी रह जाती है, जो आगे जाके आपको सर्वाइव करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे खासकर, एक तो अपनी, क्योंकि हमारे बीच में हमारे ट्रैफिक अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो समझा के थक चुके हैं बच्चों को कि अपनी गति, व्हीकलों की गति को सीमित रखें, लेकिन बहुत सारे बच्चे, खासकर लड़के, उनको समझ में नहीं आता। तो ऐसे बच्चों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि अपनी गति को सीमित और लिमिट में रखें, क्योंकि सभी के पास एक एक या दो दो बच्चे होते हैं। तो एक तो वो खुद तो दुर्घटना का शिकार होते ही हैं, साथ में औरों को भी ले डूबते हैं। और फिर ज़रूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन या इस तरह के कैंप के लिए जो हम ब्लड इकट्ठा करते हैं, तो खासकर ऐसे बच्चे ही वो सारा ब्लड अपनी नासमझी के कारण वो सारा ब्लड उन्हीं में कंज्यूम हो जाता है। जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे
आप समझ जाइए, आज का टाइम अच्छा बनिए, पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपनी गति को जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे धीमी रखिए, क्योंकि गति बढ़ाइए आप अपनी पढ़ाई में, अपने संस्कारों में, समाज को आगे ले जाने के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो आप सभी अपने जीवन में एक बार इनको पढ़िए। जो इनकी जीवनी थोड़ी सी भी पढ़ लेगा वो मेरे ख्याल से अपने विचारों में कभी भी मार नहीं खाएगा। तो एज ए पेरेंट्स भी और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, कोई ना कोई बुक अपने घर पे ज़रूर रखिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। जो बच्चा इन चीज़ों को पढ़ लेगा उनको किसी भी बात की समझने की और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो